मौज लेटी है वो। चलो झाड़ू लगान दे तुम लोग हैं। हाँ, जैसी कही झाड़ू लगान दे तो अपनी अपनी एक्टिंग शुरू हो गई। चलो झाड़ू लगाने हमें। रोज हमें फिनाइल से पोछा लगाना पड़ा था, झाड़ू। हाँ देखो मिट्टी। तो दोस्तों ये संडे का ही ब्लॉग है। तो बस नाश्ता करने के बाद मैंने अपने वो दोपहर के जो भी रूटीन वर्क होते हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी मिट्टी इन लोगों के शरीर से झड़ के यहाँ गिरती है। मुझे रोज़ फिनाइल से ही साफ़ करना पड़ता है, वरना स्मेल सी आती है, क्योंकि आजकल बरसात हो रही है। तो बेड़ा मैंने झाड़ दिया और पहले बेड़ा ही मैंने साफ़ किया, क्योंकि बेड़े में ना इतनी मिट्टी हो जाती है। ये डॉगी के ना ऐसे मिट्टी मिट्टी लगी रहती है, ये सब अंदर बैठ जाते हैं। तो मुझे ना बड़ा किसका किसका सा लग रहा था, तो मैंने कहा लाओ पहले मैं बेड़ा ही साफ़ कर देती हूँ। और बेड़ा में मैंने झाड़ू लगाने के बाद फिर अंदर झाड़ू लगाई, तो यहाँ झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद फिर मैं आ गई ऊपर कपड़े डालने। थोड़े से कपड़े हाथ से मैंने धोए थे। तो बस ये थोड़े से कपड़े थे, जिसमें सृष्टि की ड्रेस है, क्योंकि संडे के एक दिन पहले ही मैं सारे कपड़े, मैं ज़्यादातर सारे कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि संडे को ना बहुत काम निकल आते हैं, जो मैं सोचती भी नहीं हूँ वो भी काम निकल आते हैं। तो मैं स्पेशली सैटरडे को जो भी कपड़े बहुत मतलब धोने की कोशिश करती हूँ कि संडे को कपड़े रह ना जाएं। तो बस क्योंकि संडे को कुछ ना कुछ ये रहते हैं घर में, इनकी एक अलग सफाई मतलब रहती है कि हाँ ये साफ़ करने लगते हैं कभी कुछ वो। तो उसमें मेरा टाइम बहुत बर्बाद जाता है कि कहीं ये दे दो, वो दे दो, ये कहाँ रखा, वो कहाँ रखा। तो इस वजह से मैं कपड़े वगैरह सैटरडे को ही निपटा देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो मैंने कल सारे अपने सूट वगैरह धोए थे, तो ये फिर मैंने अंदर डाल दिए थे। लेकिन मैंने सोचा लाओ थोड़ी धूप और एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा ऐसे ही 3 बजे करीब, ऐसे ही 3:30-4 बजे पे मैंने डाले थे, तो उतनी धूप नहीं लग पाई थी और धूप अच्छी निकली है। तो मैंने सोचा लाओ एक बार और धूप लगा देती हूँ। कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं ये करने लगी। ऊपर थोड़ा कमरा मैंने देखा खोल के, तो काफ़ी गंदा था, क्योंकि मैं ऊपर आई नहीं। और यहाँ पे इन्होंने ना वो गेहूँ वगैरह धोए थे, तो बारिश सारे सोने लगी थी ना, तो और कहीं डालने की जगह नहीं है। तो यहीं पे इन्होंने गेहूँ छत मतलब इसी वाले बेड के ऊपर चद्दर पे डाल दिए थे। तो काफ़ी गंदा सा हो रहा था ये रूम। तो मैंने कहा लाओ डस्टिंग कर देती हूँ। तब तक फिर इनकी आवाज़ आने लगी कि मतलब कुछ खाने पीने की, लंच की क्या मतलब क्या बना रही हो। फिर मैंने बस यहीं पे डस्टिंग करके और फिर छोड़ दिया था। और फिर नीचे आई मैं, तो लौकी रखी थी केवल फ्रिज में। मैंने लौकी डाल के, चने की दाल तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, और लौकी अगर मैं सिंपल बनाऊँगी तो ये लोग नहीं खाएंगी। तो फिर मैंने लौकी छील के और इनको दे दी। मैंने कहा तुम इतना काम कर दो कि ये लौकी किस दो। तो फिर उन्होंने किस दी, तो फटाफट मैंने लौकी के और लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी ये लोग बहुत शौक से खा लेती हैं, और मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मेरा भी मन हो रहा था कि कुछ स्पाइसी सी सब्ज़ी बनाऊं, कुछ अलग सी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी खा के मैं भी बोर हो गई थी। और लौकी की चने की दाल में डाल के वो भी खा के मैं मतलब मुझे वो भी, उसका भी मेरा भी मन नहीं था। तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं कुछ ऐसा ही बनाऊं। तो बस यहाँ लौकी के जो कोफ्ते बनते हैं, बॉल्स बनती हैं, बस इन्हीं में जो टाइम लगता है। बाकी सब्ज़ी तो जो तरी होती है वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो लौकी के कोफ्ते की मतलब कई बार मैं बना चुकी हूँ रेसिपीज़ की मतलब। तो इसमें तो बस वही है, बेसन है, जो भी मसाले हैं आपके वो डाल के और अपना सा एक बढ़िया सा बैटर बना लो और बस उसकी बॉल्स बना लो। ये है कि मैं बेसन थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि बेसन ज़्यादा डालने से ना बॉल थोड़ी टाइट सी हो जाती हैं। फिर वो आपकी मतलब जो कोफ्ते की सब्ज़ी बनाओगे ना, उतनी टेस्टी नहीं बनती है। आप थोड़ा सा बेसन मतलब नॉर्मल डालो, ज़्यादा मत डालो, टाइट ना रहे बेसन, मतलब थोड़ा ढीला सा ही रहे। भले ही ये थोड़ा सा ऐसे आपको हाथ से दबा दबा के वो इस तरीके से बॉल सिक जाती हैं। और बट बनने के बाद जो सब्ज़ी बनती है वो वाकई में बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे बॉल्स सारी सिक गई हैं तो कोफ्ते की मतलब। तो बस यहाँ पे जो भी इसका जो बच जाता है ना, बेसन है, हल्का सा जो भी मसाला बचता है जी बॉल्स का, तो फिर वो मैंने जो प्याज लहसुन और जो गरम मसाला डाल के मैं जो मतलब तड़का तैयार करती हूँ ना, तो वो मैं इसी में ही मिक्स कर देती हूँ। तो इससे ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। आप ऐसे मतलब जो जैसे बच जाए ना, तो आप फेंको मत उसको, मसाले में ही पीस लो।
तो बस यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन का जो मसाला वो तैयार कर लिया। तो बचे हुए तेल मतलब ज़्यादा तेल था तो मैंने निकाल दिया बाकी का, और बस तेज पत्ता डाला और थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी। तड़का बस यही, जीरा भी डाल सकते हैं बट मैंने जीरा नहीं डाला क्योंकि मैं बॉल्स में डाल चुकी थी जीरा, इसलिए मैंने जीरा नहीं डाला। तो बस यहाँ पे ये देखिए जो मैंने बेसन का डाल दिया है ना थोड़ा सा बचा हुआ, तो जो प्याज है ना उसका कलर ही चेंज हो गया। लेकिन सब्ज़ी सच में इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी। अगर आप लोगों ने अगर अभी तक कोफ्ते नहीं बनाए लौकी के कोफ्ते तो एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। काफ़ी अलग ही, मतलब लौकी की जो सब्ज़ी है एक अलग ही टाइप में लगती है ये सब्ज़ी। मतलब हमें ऐसे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे शौक़ से खाते हैं, और लौकी की सब्ज़ी जैसे हम खा खा के बोर से हो जाते हैं ना, तो ये सब्ज़ी सच में बहुत ही, एक बार बना लो ना तो ऐसे लगता है कि बार बार बनाओ, क्योंकि इसके साथ जो चावल है वो भी बहुत अच्छा लगता है और रोटी तो अच्छी लगती है। फिर तो यहाँ प्याज हो गया था, फिर मैंने इसमें वही धनिया मिर्ची हल्दी नमक वगैरह और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। गरम मसाला भी डाल दो, खड़े डाल दो। मैंने तो जैसे काली मिर्च और बड़ी इलायची पीस दी थी मसाले में, इसलिए मैं ज़्यादातर फिर बाद में पिसा हुआ मसाला ना कम ही डालती हूँ। तो बस यहाँ पे साथ के साथ मैंने नमक डाल दिया है, तो मसाला बढ़िया से जल्दी भुन जाए। देखिए मसाला कितना बढ़िया, एकदम स्मूथ मसाला तैयार हुआ है। और बेसन जो बच गया था ना उसका, तो मैंने इसी मसाले में पीस दिया, तो इससे और अच्छा मसाला तैयार हुआ है। तो बस यहाँ पे ये देखिए कितनी सॉफ्ट बॉल्स तैयार हुई हैं। एक दो मतलब फूट गई थी लास्ट की, बट बहुत ही, मतलब उससे फूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो मसाले में जब जाएगी ना तो बहुत टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ। तो बस यहाँ मसाला हो गया, तो बस साथ के साथ मैंने थोड़ा सा कोसा करके पानी डाला है। पानी आप जो मतलब इसकी तरी बनानी है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मतलब जैसे मेरे यहाँ थोड़ी तरी सबको ज़्यादा पसंद है, तो बस पानी डाल के मैंने तरी बना दी है। तो अभी तो इसको मतलब खोलने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही, और बस जब एकदम तरी जो है ना तैयार हो जाएगी तभी आपको बॉल्स डालनी है। और बस साथ के साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए, तो दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी और बहुत जल्दी बन जाती है। बस इसमें कोफ्ते जो बॉल्स बनती है बस इसी में ही टाइम लगता है, बाकी मसाला तैयार करके तरी बनाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फटाफट बनती है ये सब्ज़ी। बस थोड़ा सा लौकी घिसने में भी थोड़ा जो टाइम लगता है वो लगता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो बस तरी खौल गई थी तो गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। और मेरे यहाँ थोड़ी बच्चों को और सभी को तरी मतलब चाहिए, जैसे गाढ़ी ज़्यादा बना दो ना तो कहेंगे वो तरी दो तरी दो, तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़ी तरी ज़्यादा ही बनाई जाती है, क्योंकि सबको एकदम से ज़्यादा सी तरी चाहिए। जो पीने में इसका एक तो जो रसा होता है ना, रसा भी बोलते हैं हमारे यहाँ, और बिहार में इसको झोल बोलते हैं, और पीने में बड़ा टेस्टी लगता है। ये कलर देखिए कितना बढ़िया आया था, बाकी में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए खाना पीना हो गया है, तो इतनी बच गई है, तो बस मैं इसको खाली कर देती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो बस खाना पीना हो गया है और बस मैं ऊपर आ गई, क्योंकि मैं झाड़ू छोड़ गई थी। मैंने कहा लाओ झाड़ू लगा ही देती हूँ, नहीं फिर रह जाएगा ये कमरा, और गंदा था काफ़ी। तो ऐसे जब मैंने डस्टिंग कर दी थी तो वो और नीचे मिट्टी विट्टी आ गई थी, तो मैंने कहा अब लगानी पड़ेगी झाड़ू। तो बस चलिए झाड़ू मैं लगा देती हूँ, और बाकी का देखूँगी कल। पोछा वगैरह लगाना होगा तो कल लगाऊंगी। तो इस ब्लॉग का एंड में यही करूँगी दोस्तों। और कैसी लगी आप सभी को आज लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी, तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।